नमस्कार दोस्तों, केवाईसी टेक्निकल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक आईएफबी कंपनी का मोटर है। इसमें देखेंगे एक आर्मेचर होता है। ये जो है ये आर्मेचर होता है। ये हम जैसे रोटेट करते हैं, देखिए ये घूम रहा है। इसको रोटर या आर्मेचर कहा जाता है। उसके बाद इसमें 2 कार्बन ब्रश लगे होते हैं, देखिए एक ये है और एक ये है। ये 2 कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं। इसमें एक मेन वाइंडिंग होता है, स्टार्टर वाइंडिंग। देखिए ये अपनी जो है ये स्टार्टर वाइंडिंग है। इसमें देखेंगे इसमें टोटल है एक तार जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस मोटर में 6 तार हैं। 2 तार जो हमारे व्हाइट वाले जो पतले-पतले हैं, ये टेको के लिए है। जो मोटर की स्पीड है, वो यहीं से ही पीसीबी को पता चलती है, यहीं से ही कंट्रोल होता है जो मोटर की स्पीड है। रेवोल्यूशन पर मिनट जो इसका काउंट होता है, वो यहाँ से ही ये पीसीबी को भेजता है। तो ये टेको के तार हो जाते हैं। टेको का जो आपका इसका जो रेजिस्टेंस अगर आप चेक करते हैं क्लेम मीटर से, तो आपको रेजिस्टेंस इसका मिलेगा 130 से 190। इसको अगर अपन रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो इसका वैल्यू जो हमको मिलेगा 130 से 190 मिलेगा। आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए हमने अभी टेको का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हैं। टेको का रेजिस्टेंस वैल्यू है जो 184 आ रहा है। जो हमने कहा था कि 130 से 190 आना चाहिए, मतलब इसका जो टेको का वैल्यू है ये ओके है। नेक्स्ट हम इसका जो आर्मेचर का है, ये देखिए ये जो 2 तार हैं, एक ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर का कार्बन बुश यहाँ लगा हुआ है और एक जो ब्लू कलर का है ये यहाँ लगा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू है, दोनों कार्बन ब्रश और आर्मेचर का जो इसका वैल्यू निकल के आएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर 2.5 से 5 ओम्स तक आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस मोटर में जो ये तार है, ये तार खराब है। ये कहीं से यहाँ पर से ब्रेक है। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा के आपको चेक करके बताता हूँ। पहले ये मैं ब्लैक वाले में डाल देता हूँ। ये पहला आर्मेचर का हो गया। अब दूसरा आर्मेचर को मैं यहाँ डायरेक्ट लगा के चेक करता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू देखिएगा 2.7 आ रहा है और हमने कहा था 2.73 आ रहा है। तो हमने कहा था 2.5 से 5 किलो ओम्स तक आना चाहिए, सॉरी ओम्स तक आना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू जो हमारी 2.5 से 5 ओम्स आ रहा है, मतलब ये इसका कार्बन ब्रश आर्मेचर भी सही है। अब यहाँ पर हमारा जो ये 2 तार बच जाते हैं, व्हाइट एंड ब्राउन, ये आपका फेस न्यूट्रल हो जाता है। तो ये स्टार्टर वाइंडिंग हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास आना चाहिए 1 से 2, सिर्फ़ 1 से 2 ओम्स आना चाहिए। देखेंगे 1.5 ओम्स आ रहा है। तो ये इसकी जो वाइंडिंग है ये भी सही है। इसके कार्बन ब्रश भी सही हैं, बस एक तार ये खराब हुआ है। हम ये दूसरा तार लगा के इसमें, मतलब नया तार लगा के हम इसको चेक करके दिखाएँगे। ये मोटर में खराबी यही थी, ये कस्टमर के यहाँ रिप्लेस इसलिए हुई है कि सिर्फ़ ये तार खराब था। ये तार खराब होने के कारण पूरी मोटर रिप्लेस की गई है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि होता क्या है इस मोटर में, अधिकतर केस में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि 50% से ज़्यादा केसों में मैंने देखा है कि ये जो कार्बन ब्रश है, ये जो कार्बन ब्रश हैं, ये मैक्सिमम केसेस में ये कार्बन ब्रश ही खराब होते हैं। मैक्सिमम केस में कार्बन ब्रश ही खराब होते हैं। उसके कारण पूरा मोटर को रिप्लेस करना होता है। ये मोटर काफ़ी महँगा आता है। तो अगर हम ये कार्बन ब्रश सिर्फ़ चेंज करें तो मशीन चलने लग जाएगी। लेकिन क्या है, इसको अगर चेक करने का अगर आपको सही तरीका पता नहीं है, तो आप उस कारण से इस मोटर को पूरा रिप्लेस करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिससे आप बहुत ही आसानी से मोटर को चेक कर पाएँगे और आगे चल के परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट चला के भी दिखाता हूँ आज कि ये मोटर जैसे हमारे पास यहाँ है, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे चलाएँ। तो मैं आपको डायरेक्ट चलाने का भी इसका फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी देखिएगा ये मोटर में सिर्फ़ अभी 6 तार दिए हुए हैं, तो ये हम टेको को अलग ही कर देंगे। ये टेको का तार को हम अलग कर देते हैं। ये 2 कार्बन के तार होते हैं और ये फेस न्यूट्रल है। हम ये दोनों फेस न्यूट्रल में से कोई भी एक तार को और एक कार्बन ब्रश को हम इसको शॉर्ट करेंगे। ये दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे और बचा हुआ कार्बन जो कार्बन का जो ब्लैक वाला तार है, कार्बन वाला देखिए यहाँ पर कार्बन ब्रश में लगा हुआ है। इसमें हम न्यूट्रल दे देंगे और ये ब्राउन वाले तार में फेस दे देंगे। ये दोनों में दे देंगे हम न्यूट्रल और फेस, और ये दोनों तार को आपस में हम कर देंगे शॉर्ट। तो ये जो मोटर है ये चलने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ करके। आप लोग सभी देख सकते हैं ये वाला जो तार था, ये हमारा कहीं से ये ब्रेक है तो ये ख़राब हो गया है। तो हमने क्या किया है, ये दूसरे मोटर का जो कार्बन का तार है, हमने इस पे लगा दिया है और जो न्यूट्रल सप्लाई रहेगा हम डायरेक्ट इसी मोटर पे दे देते हैं। इस मोटर के ब्लू वाले तार पे दे देंगे, ये कार्बन ब्रश वाले इसके ब्लू वाले तार पे दे देंगे।
यहाँ पर, तो क्या हमको अलग से तार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम देखिए जो शॉर्ट किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो शॉर्ट किया है यहाँ पर देखिए व्हाइट, न्यूट्रल और ब्लैक, ये भी कार्बन का तार है ना? तो ये आपका सिर्फ़ रोटेशन में फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ब्लू पे जोड़ता तो रोटेशन राइट हैंड साइड पे, और जैसे मतलब क्लॉकवाइज़, अगर मैं इसमें ब्लैक में जोड़ा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज़, सिर्फ़ इसी का ही फ़र्क पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने जो फेज़ दिया है देखिए आपने ब्राउन वाले पे, ब्राउन वाले तार पे यहाँ मैंने फेज़ दे दिया है, और अपन न्यूट्रल दे दिया है कार्बन ब्रश पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, नंबरिंग भी रहता है, देखिए यहाँ पर 10, 9, 8 ये सारा नंबर रहता है। ये 6 पिन वाली मोटर है। अब मैंने इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। मैं आपको इसका बारीकी से और एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ, जो कि करीब-करीब 20 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, 15 से 20 मिनट की बनेगी, क्योंकि उसमें मैंने सारा ये डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये 9 पिन की मोटर के लिए है, देख सकते हैं 9 पिन की मोटर के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में मेरे को काफ़ी समय लगा बनाने के लिए, और कम से कम 15 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो ये बहुत ही डिटेल्स में मोटर की मैं सारी जानकारियाँ, कैसे चेक करना है, हमारे मशीन में कौन-कौन से किस टाइप्स की मोटर लगी होती हैं, ये सारे डिटेल्स मैंने इसमें दिया हुआ है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो चलिए मैं अभी इसको डायरेक्ट चालू करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपकी 6 पिन वाली मोटर थी, और मैं इसको डायरेक्ट होंगे, मैंने इसमें कहाँ पर क्या शॉर्ट किया है। यहाँ पर देखिए व्हाइट वाला जो न्यूट्रल तार था, और ये ब्लैक वाला कार्बन ब्रश का, एक तरफ का ये कार्बन, जो ब्लैक कलर का देखिए कार्बन ब्रश है, इसको मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। और जो ब्राउन कलर का जो फेस तार है, इसमें मैंने फेस दे दिया है। और जो मेरा न्यूट्रल है, इस मोटर में ये वायर ख़राब होने के कारण मैंने इसमें दे दिया, इस दूसरे मोटर में दे दिया है। और दूसरे मोटर का जो कार्बन का जो वायर है, मैंने इसमें लगा दिया है, ये देख सकते हैं। जिससे ये मोटर हमारी अब चलने लगेगी। मैं आपको डायरेक्ट चालू करके दिखाता हूँ अभी। देख सकते हैं मोटर चल रही है, आवाज़ भी आ रही है। तो इस प्रकार से हम ये मशीन वाली मोटर को डायरेक्ट पावर देके चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रहा हूँ 9 पिन वाले मोटर का, जो कि न्यू मोटर है। इस मोटर की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मेरे को काफ़ी समय लगेगा।